ये कब्रिस्तान बिल्कुल महफूज है। जिस गांव में सब कुछ तबाह हो गया, पहाड़ तबाह हो गए, घर ढह गए, पेड़ तबाह हो गए, वहां पर सिर्फ कब्रिस्तान बिल्कुल महफूज है। जी, ये रामबन का प्रनोद गांव है जहां पे सब चीजें तबाह हो गई, पहाड़ उखड़ गए, लेकिन कब्रिस्तान बिल्कुल महफूज है। बिल्कुल भी इस कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें इर्द गिर्द पड़ गई, जहां पर जो चीज थी वो बिखर गई, खत्म हो गई। कई घर ढह गए, करीब 100 घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ घर बिल्कुल जमीन बोस हो गए। रिसीविंग स्टेशन जमीन बोस हो गए, पावर के ट्रांसमिशन टावर्स जमीन बोस हो गए। मगर ये आप देखिए अल्लाह की कुदरत कि यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान है इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ पे जो कब्रें हैं बिल्कुल महफूज हैं। देख रहे हैं आप, जो पीछे कब्रें हैं, ये 3 कब्रें यहाँ पे थी। बिल्कुल कल भी मैं यहाँ पे आया हुआ था, ये कल भी इसी तरह महफूज थी, आज भी इसी तरह महफूज है। इसमें एक हमारी दादी माँ की कब्र है जो बीच में है, इस साइड हमारी आंटी है और उस साइड हमारे आबा जी है, जो चाचा जी हमारे बड़े चाचा जी थे वो है। और ये कम से कम पिछले 25 साल से जो ये कब्रिस्तान यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये कब्रें बिल्कुल महफूज हैं, इनको कुछ नहीं हुआ है। चारों तरफ जमीन जो है धंस चुकी है, कब्रें जूं की तूं हैं, बिल्कुल भी हिली नहीं है यहाँ से। और ये हमारी जो चाची थी यहाँ पे, आंटी हमारी थी, वो 10 साल पुरानी उनकी कब्र है। और नई कब्र जो है वो हमारे चाचा की थी, अब्दुल रशीद कटोच साहब की थी, उनको भी 3-4 साल हुए हैं इस कब्र को भी। तो बिल्कुल महफूज है, अल्लाह ताला का ही कुदरत है कि बाकी पूरा एरिया बैठ चुका है, मगर ये कब्रिस्तान जो है जिस तरह था उसी तरह है। जब ये जो एरिया है सिंक हो रहा था, हर शख्स की तवज्जो अपने माल की तरफ, अपने घर की तरफ थी, अपने बच्चों की तरफ थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनकी हिफाजत कुदरत की तरफ से की जाती है। और आप देख सकते हैं कि जिंदा मिसाल है हमारे पास कि हमारे घर तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए, हमारी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, लेकिन कब्रिस्तान बराबर, जैसे हम देख रहे हैं कि जिस शेप में कब्रें बनाई जाती हैं उसी शेप में आप अभी भी देख सकते हैं कि कब्रिस्तान को कुछ नहीं हुआ। हालांकि दाएं बाएं का एरिया सिंक हो रहा है।